बेतिया में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद पार्क में पूर्व सैनिक संघ की ओर से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल के वीर शहीदों को नमन करते हुए युवाओं से राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और देश सेवा का संकल्प लेने की अपील की गई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बेतिया के शहीद पार्क में पश्चिम चंपारण पूर्व सैनिक संघ द्वारा श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कारगिल के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनका अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान पूरे राष्ट्र का गौरव है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे वीर शहीदों के त्याग से प्रेरणा लें, नशे, भटकाव और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहें तथा शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अद्भुत वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। समारोह में पूर्व सैनिकों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं और युवाओं को देश के वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और वीर शहीद अमर रहें के नारों से पूरा शहीद पार्क गूंज उठा। मझौलिया से जापान साह की रिपोर्ट। तो शायद इसमें कहीं संशय और शक मुझे नहीं है। सेना जरूर लड़ाई लड़ती है और इन्हीं सब जमाताओं का कोई ना कोई औलाद होता है जो जाके वहाँ खड़ा होता है और देश की रक्षा करता है। लेकिन ऐसे महापुरुषों को देखकर हर एक सैनिक के दिल में यह जज्बा हो जाएगा कि मैं अपने जगह को बरकरार रखूं और अपने ज़मीन का 1 इंच, 1 कतरे खून से मैं लूं, लेकिन उस ज़मीन को मैं कभी बाहर नहीं जाने दूं। और रहा ये जो फंक्शन देख रहे हैं, ये हमारे नगर निगम के जो मेयर साहबान हैं, इनकी 75% योगदान है इस सभा को कराने में। और इनकी देखने से मुझे यह जोश आता है और इनको शहीद पार्क को जिन्होंने जिस तरह सौर्जीकरण की है, लगता है कि हमारे सेना के प्रति इनका दिल में हमेशा जज्बा है। चलिए आज के कार्यक्रम करेंगे। सर्वप्रथम तो आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिना बुलाए आप लोग मेरे कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं। और ये 27वां कारगिल दिवस पे पूरे समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और उन वीर शहीदों को का नमन है। ऑफकोर्स इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में बहुत लोगों का हम लोगों ने निमंत्रण दिया था, डीएम, एसपी, बट मेयर महोदय ने जो दिलेरी अपनी दिखाई है, जो या तो आर्थिक हो या आके अपने समय की पंक्चुअलिटी दिखाई है, वो काबिल तारीफ है। आयोजन हर एक साल होता है और हर एक साल में इसको हम बढ़ाते रहेंगे और उम्मीद रखेंगे इससे बड़ा करें अगले भी कार्यक्रम में। मैं इस पूर्व सैनिक संघ पश्चिमी चंपारण का मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा जो दायित्व दिया जाता है अध्यक्ष की तरफ से, बखूबी मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विजय दिवस सम्मान समारोह हम सभी कारगिल विजय को याद करते हैं। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी वीर जवानों को देते हैं। तो मेरी हृदय से श्रद्धांजलि, आदरपूर्ण श्रद्धांजलि उन सभी वीर जवानों को, वीर सैनिकों को है कि उनके लहू के कतरे से आज हम सभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बोला जाए तो स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। सभी को जानकारी होगी कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल विजय हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने भारतीय कारगिल की जगह पे जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उन सबों से युद्ध लड़कर करीब 2 महीने की लड़ाई से विजय हासिल की थी और अपनी जगह को सुरक्षित किया था। तो हमारी सुरक्षा सीमा, जो भी हमारी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित है इस देश की, उन सभी बॉर्डर पे जो जवान तैनात हैं, रात दिन अपने जीवन को हाथ में लेके जो तैनात हैं और जिनकी माताएं, जिनकी पत्नियां, जिनकी बहनें जानती हैं कि किस तरीके का त्याग और समर्पण है उनके द्वारा,
अगर हम यहाँ बैठे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं तो सोच के ही रूह कांपने लगती है कि हर पल ये एहसास रहता है कि हमें